गाइस आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी के फ़ोन में एक मैलिशियस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो तो आप लोग उसके सारे डिवाइस को हैक कर सकते हो, यानी उसके सारे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। लाइक कैमरा एक्सेस, माइक एक्सेस एंड ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग उस फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो, वो भी रिमोटली। ठीक है, तो गाइस आप लोगों ने बस सुना होगा, लेकिन आज वीडियो में मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक हैकर इन सभी चीज़ों का यूज़ करता है, किस तरीके से इसे हम भी सीख सकते हैं और किस तरीके से हम अवेयर हो सकते हैं। ठीक है गाइस, हमारा ये वीडियो बनाना सिर्फ एजुकेशन पर्पज है, तो आप लोग गलत इस्तेमाल इसका मत करना। मैं नहीं चाहता भाई कि साइबर डिफेंस को बिल्कुल चोट पहुंचे, तो गाइस आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना एंड इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भाई आप लोग सारी चीज़ का ट्राई करना, सीखना। तो या और भाई मैं ये भी प्रूव करने वाला हूँ कि क्या ये सच में पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कितने कितने चीज़ें मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के सामने दिखाऊंगा। गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक डिस्क्लेमर है आप लोग के लिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप लोग इसका गलत यूज़ करते हो तो भाई आप लोग इसका खुद जिम्मेदार होगे, ना कि मैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर सबसे खास बात तो ये है कि आप लोग को कोई ऐसा हैवी सिस्टम या फिर लैपटॉप पीसी नहीं चाहिए होगा। आप लोग अपने फ़ोन के अंदर यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन टूल, जिस टूल का नाम है लेमन। हम लेमन टर्मक्स का यूज़ करने वाले हैं गाइस, उसी की सहायता से हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगर चलो शुरू करते हैं गाइस बिना किसी तरीके का, लेट्स गो भाई। तो आई थिंक गाइस आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए भाई सीखने के लिए, एंड गाइस मैं भी सिखाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो गाइस मैं यहाँ पर अपने टर्मक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो या गाइस हमें यहाँ पर सबसे पहले अपने टर्मक्स को ओपन कर लेना होगा। तो गाइस जैसे ही आप लोग टर्मक्स को ओपन करते हो, आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग जैसे कुछ सर्च पे कीजिए, सर्च कुछ इस तरीके मतलब कई सारी चीज़ें लिखे गए हैं। तो अगर आप लोग जो डाउनलोड करते हो, आप लोग गाइस प्ले स्टोर से डाउनलोड मत करना, आप लोग क्रोम ब्राउज़र से डाउनलोड करना। प्ले स्टोर से डाउनलोड अगर करते हो तो भाई इसमें बहुत सारे एरर्स देखने को मिल जाते हैं। प्ले स्टोर से लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो इसीलिए आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है तो आप लोग क्रोम ब्राउज़र से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर गाइस हम पहले अपने टर्मिनल को और अपने पैकेज को अपडेट और अपग्रेड करेंगे। तो गाइस उसको करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक कमांड रन करूँगा जिसका नाम है apt एंड -get। गाइस आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से सीखना इन सभी चीज़ों का, और ध्यान से ट्राई करना भाई, और गलत यूज़ मत करना। मैं यहाँ पर अपडेट लिख दूंगा एंड -y का मतलब है ऑटोमेटिक परमिशन। अगर इसके बाद अगर कोई परमिशन मांगे तो गाइस ये ऑटोमेटिकली अलाउ कर देता है, ताकि वो अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो सके, बीच में इंटरप्शन ना हो। ठीक है, इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो हमारा सिस्टम अपडेट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है तो आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा। तो या गाइस अब इतना होने के बाद हमारा अपडेट हो चुका है। अब हमें अपग्रेड करना पड़ेगा अपने सारे पैकेजेस को। तो पैकेजेस को अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा apt एंड गेट, एंड यहाँ पर मैं अपडेट की जगह पर मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपग्रेड। ठीक है, अपग्रेड कुछ इस तरीके से अपग्रेड लिख दूंगा एंड -y, इसमें भी मैं -y लगाऊंगा ऑटोमेटिक परमिशन देने के लिए। तो या इतने सारी चीज़ें करके भाई मैं यहाँ पर एंटर करूँगा एंड ये गाइस जो अपग्रेड हो जाएगा। हमने भाई इसके पहले कर रखा था तो इसलिए यहाँ पर टाइम नहीं लिया है, बाकी आप लोग के सिस्टम के अंदर थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, अब इतना करने के बाद गाइस हमें दो चीज़ और इंस्टॉल करना पड़ेगा, एक है गिट और एक है पाइथन। गिट ये होता है कि अगर हम थर्ड पार्टी लिंक को अपने टर्मक्स के अंदर रन कराना चाहते हैं तो भाई ये परफॉर्म कर जाता है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर गिट का यूज लेते हैं। जैसे गिट कोई क्लोन करते हैं, गिट क्लोन या फिर कोई लिंक हो गया, इस तरीके से गाइस हम सारी चीज़ों का ट्राई करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली apt इंस्टॉल, कुछ इस तरीके से, स्पेलिंग मिस्टेक, apt इंस्टॉल एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा गिट एंड -y। इतना करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो हमारे में गिट भी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखो मेरे में पहले से एग्जिस्ट है तो इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो पाया है, बाकी आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, अब इतना करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर एक चीज़ और इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है पाइथन। मैं यहाँ पर apt इंस्टॉल एंड पाइथन कर दूँगा। इतना करने के बाद -y लगाऊंगा। तो गाइस इतना करने के बाद देखो अभी हमारा इंस्टॉल का स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा इंस्टॉल का स्पेलिंग से सही करूँगा। ठीक है, इंस्टॉल, ओके दोस्तों, कुछ इस तरीके से गाइस जितना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा एंड ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी हमारे सिस्टम के अंदर पहले से ये भी एग्जिस्ट है तो इसलिए अब गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है लॉलकैट। गाइस एक तरीके से हैकिंग वाइप प्रोवाइड करता है। आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग का टेक्स्ट या फिर आप लोग का जो हैकिंग इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग टाइप में दिखता है, लाइक वो बिल्कुल हैकर की तरह ही दिखता है। आप लोग कहीं मूवी वगैरह देखते होगे तो गाइस मूवी वगैरह जिस तरीके से शो करता है सेम उस तरीके से इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वो है लॉलकैट। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पर lolcat लिख दूंगा। ठीक है, lolcat। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर दूंगा।
ये गाइस आप लोग को एक हैकर वाली फीलिंग ही देगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसे यहाँ पर दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर गाइस आप लोग के सामने मैं एक लिंक को शेयर करने वाला हूँ, जो कि वो लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से सिंपली जाना, क्लिक कर लेना और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने टर्मक्स के अंदर कॉपी कर लेना, पेस्ट कर देना और यहाँ पर आने के बाद उसको रन कराना। तो गाइस वो टूल आप लोग के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उस टूल का नाम है लेमन। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए गाइस मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा गिट क्लोन, यानी हम गिट का एक क्लोन करने वाले हैं। गिट क्लोन करने के बाद मैं यहाँ पर उसी लिंक को पेस्ट कर दूंगा। तो कुछ ये लिंक है, आप लोग इसको टाइप भी कर सकते हो और अगर टाइप नहीं करना चाहते हो तो भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो आप लोग वहाँ से जा करके इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी गिट क्लोन करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, तो ये हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये चीज़ भी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अब गाइस मैं इसको अच्छी तरीके से आप लोग को रन करके दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरीके से रन होता है। अब यहाँ पर गाइस मैं चेक करूँगा कि हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है कि नहीं है। मैं यहाँ पर जैसे ls करूँगा तो यहाँ पर देखो lemon.termux यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। अब गाइस आप लोग के सामने यहाँ पर कई सारे टूल देखने को मिल रहे होंगे हमारे सिस्टम के अंदर। तो गाइस इन सभी टूल्स के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग देखना चाहते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टूल है, तो आप लोग इसको देख सकते हो। सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, तो या गाइस आप लोग सिंपली देख सकते हो, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद मैं यहाँ पर इसको सिंपली कॉपी कर लूँगा lemon.termux को। एंड कॉपी करने के बाद भाई मैं यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी करूँगा, यानी मैं cd करूँगा एंड यहाँ पर मैं उसी चीज़ को पेस्ट कर दूँगा। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूँगा। तो गाइस मैं आ जाऊँगा lemon.termux के अंदर। अब गाइस यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इसके अंदर कौन कौन से फाइल्स हैं। ls करूँगा तो यहाँ पर देखो कुछ इतने सारे फाइल देखने को मिल जाएगा आप लोग को। अब हमें ये lemon.sh है, हमें सिंपली इसको कॉपी कर लेना होगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली बैश और मैं इस फाइल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इस फाइल को थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा इंस्टॉल लेगा। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों में एरर आ जाता है। अब गाइस वो एरर इसलिए आता है क्योंकि ये उनका टर्मक्स जो है वो अपडेट या अपग्रेड नहीं होता है, या फिर वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं, उनका जो टर्मक्स है वो लेटेस्ट वर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए एरर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग के सिस्टम के अंदर एरर नहीं आ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर एरर आ रहा है तो आप लोग गाइस अपने टर्मक्स को क्रोम ब्राउज़र से इंस्टॉल करना, ठीक है। एंड गाइस इतना करने के बाद अब थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है भाई, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो भाई ये इतना होने के बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, टाइप लेमन टू स्टार्ट सर्वर, यानी कि अगर हमें लेमन को स्टार्ट करना है तो हमें टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, अब यहाँ पर जैसे ही हम लेमन लिखेंगे उसके बाद हमारे सामने एक लिंक देखने को मिलेगा। अब हम इसी लिंक को एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद गाइस हम जाएंगे एक बार क्रोम ब्राउज़र के अंदर। मैं भाई यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा उस लिंक को यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड गाइस हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमारा मेन काम गाइस यही होने वाला है। यहाँ पर अभी देखो हमें ना पासवर्ड मालूम है ना ही इसका यूजर नेम पता है, ठीक है। अब हम गाइस इसका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों फाइंड करने वाले हैं। अब इसके लिए मैं जाऊंगा फिर से अपने टर्मक्स के अंदर। भाई टर्मक्स के अंदर जाने के बाद गाइस मैं एक नया सेशन क्रिएट करूंगा। अभी मैं यहाँ पर स्लाइड करूंगा, आप लोग देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये जो प्लस वाला आइकन है, हम इस प्लस वाले आइकन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारे सामने एक और कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब हम इसी में थोड़ा चेंजेस करने वाले हैं। तो क्या सबसे पहले अभी मैं lemon.termux के अंदर हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा इसके थोड़ा बैक। तो बैक जाने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली टाइप करूँगा cd, यानी चेंज डायरेक्टरी। मैं अपने डायरेक्टरी को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर cd स्पेस डबल डॉट में टाइप करूँगा, एंटर कर दूंगा। तो मैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर आ जाऊंगा। अब गाइस मैं यहाँ पर कुछ और चेंज करके मैं यूज़र के अंदर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर cd करूँगा, usr लिख दूंगा, एंटर कर दूंगा। कुछ इस तरीके से मैं यूज़र के अंदर आ जाऊँगा। अब एक बार और मैं यहाँ पर cd करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा शेयर, cd शेयर, यानी मैं शेयर के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर cd शेयर करने के बाद एंटर कर दूंगा। तो अब गाइस मेरा लास्ट एक और होने वाला है जो कि मैं cd करूँगा एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेमन, ठीक है, cd लेमन। अब cd लेमन करने के बाद मैं एंटर कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि cd लेमन के अंदर जो उसका बैकएंड है उसके अंदर कौन कौन से और फाइल रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ls कर दूंगा। ls इस तरीके से टाइप करने के बाद तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इतने सारे फाइल्स और डायरेक्टरी देखने को मिल रहे हैं। अब जो हमारा मेन फाइल है वो है यहाँ पर main db.json, जो मेरा डेटाबेस है, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे तो इसके बाद कुछ इस तरीके से हम कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर लिखूँगा, लाइक मैं यहाँ पर लिखूँगा नैनो गाइस एक टेक्स्ट एडिटर होता है। इसके अंदर हम किसी भी कंटेंट को देख सकते हैं, किसी भी फाइल के। तो मैं यहाँ पर नैनो लिख दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर main db.json को पेस्ट कर दूंगा। गाइस आप लोग ध्यान से देखो और गाइस एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर एरर आएगा, फिर मुझे मत कहना।
तो आप लोग गाइस ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब गाइस इतना करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा, तो ये हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक चीज़ खुल के आएगा जो कि ये बैकएंड होता है, ठीक है। अब गाइस देखो हमारे सामने कुछ इस तरीके से यूजर नेम हमें मिल चुका है। यूजर नेम देखो यहाँ पर लिखा है एडमिन, यूजर नेम एडमिन है, बट यहाँ पर पासवर्ड देखो, पासवर्ड के आगे ब्लैंक है, ठीक है, पासवर्ड नहीं है। तो हम गाइस एक पासवर्ड सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करने के लिए मैं जाऊँगा फिर से क्रोम ब्राउजर के अंदर, मैं यहाँ पर एक नया टैब खोलूँगा। अब गाइस इसी टैब के अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने वाला हूँ MD5 हैश जनरेटर, ठीक है। MD5 हैश जनरेटर जैसे मैं टाइप करूँगा, एंटर कर दूंगा, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब हमें जो भी पासवर्ड रखना है उसका नाम हमें यहाँ पर टाइप कर देना होगा। लाइक मैं यहाँ पर लिख दिया अमन, ठीक है। अमन लिखने के बाद मैं जैसे यहाँ पर जनरेट हैश पर क्लिक करूँगा तो हमें एक MD5 का एक हैश जनरेट करके देगा, जो कि हमें इसको सिंपली कॉपी कर लेना होगा। यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद गाइस मैं फिर से जाऊँगा अपने टर्मक्स के अंदर, एंड यहाँ पर आने के बाद गाइस मैं इस पासवर्ड के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, मैं कुछ इस तरीके से जाऊँगा यहाँ पर आने के बाद गाइस मैं यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से पेस्ट हो चुका है। और गाइस अब इसको सेव करने के लिए आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि गाइस बहुत लोग सेव नहीं कर पाते, ठीक है। सेव करने के लिए गाइस बहुत ही सिंपल है, आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है Ctrl+X, ठीक है। आप लोग यहाँ पर कंट्रोल पर क्लिक कर देना, एंड इसके बाद X करना, एंड इसके बाद यहाँ पर Y करके एंटर कर देना। अब ये चीज़ जो है हमारे बैकएंड के अंदर सेव हो चुका है, ठीक है। अब गाइस जितना करने के बाद हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली एग्जिट कमांड को रन कर दूंगा। एग्जिट करने के बाद एंटर कर दूंगा, मैं आ चुका हूँ बैक। अब गाइस हमारा जो सेशन 1 था, हम उस सेशन 1 पर पहुँच गए हैं। तो कुछ इस तरीके से गाइस अब मैं इस सेशन को मैं फिर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। फिर से स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर Ctrl+C कर दूंगा ताकि ये स्टॉप हो जाए। अब यहाँ पर गाइस मैं फिर से लेमन करके ट्राई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा लेमन, एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा एंटर। गाइस लेमन एंटर करने के बाद एक और लिंक देखने को मिल जाएगा हमें फिर से वही वाला, तो हम इसको एक बार कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा क्रोम ब्राउजर के अंदर। गाइस बहुत ध्यान से देखना आप लोग, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप फिर से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गया क्रोम ब्राउजर के अंदर। तो अब जो हमने लिंक कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में आके पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से लेमन का एक एडमिन लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। अब गाइस मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा हम एक्सेस करने के लिए कि क्या हमारा जो हमने पासवर्ड फिल किया था वो सक्सेसफुली फिल हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखें यहाँ पर लॉगिन करके गाइस लॉगिन होता है कि नहीं होता है। मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा एडमिन। आप लोग ध्यान देना कि सारा चीज़ जो है स्मॉल लेटर में ही रहेगा, ठीक है। एडमिन लिखने के बाद मैंने जो पासवर्ड लिखा था वो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो भाई यहाँ पर देखो आप लोग सक्सेसफुली हमारे डिवाइस के अंदर सेव हो चुका है पासवर्ड इसका। और पासवर्ड सेव होने के बाद गाइस यहाँ पर देखो लॉगिन भी मिल चुका है हमें। और अब हम एक APK बनाएंगे, यानी एक हम एप्लीकेशन बनाएंगे। तो गाइस एप्लीकेशन बनाने के लिए यहाँ पर देखो ऊपर एक APK बिल्डर नाम से एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा, ये हमें सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है IP एड्रेस, तो गाइस यहाँ पर आप लोग किसी और का भी डाल सकते हो, बट मैं इसी सिस्टम के अंदर मैं अपने फ़ोन के अंदर ही टेस्ट करने वाला हूँ, तो मैं अपने फ़ोन का ही लोकल होस्ट ID डालूंगा, ठीक है। उसको IP निकालने के लिए अगर आप लोग अपने लोकल होस्ट का IP नहीं जानते हो तो गाइस मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग को निकालना है तो आप लोग एक नया सेशन यहाँ से क्रिएट करना। एक नया सेशन ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से गाइस हम यहाँ पर एक और सेशन क्रिएट कर लेंगे, एंड यहाँ पर गाइस मैं CD से बाहर आ जाऊँगा और मैं यहाँ पर गाइस सर्च करूँगा IF config, ठीक है। जैसे गाइस मैं यहाँ पर IF config टाइप करूँगा, उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो हमारा IP एड्रेस यहाँ पर शो कर देगा, जो कि है 127.0.0.1। इसको हम कॉपी कर लेंगे सिंपली, और यहीं पर हम जाएंगे अपने APK बिल्डर पर जाकर के मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर गए जैसे मैं बिल्ड पर क्लिक करूँगा तो एक हमारा एप्लीकेशन बिल्ड होगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन बिल्ड होगा जो कि वो एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा मेलिशियस एप्लीकेशन होगा, क्योंकि वहाँ से गाइस अगर कोई भी यूजर किसी भी परमिशन को अगर अलाउ करता है तो वो सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है, ठीक है। और गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग गाइस इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना आप लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को इंश्योर करोगे खुद। बाकी यहाँ पर मैं बिल्ड पर क्लिक करूँगा तो ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से फाइनलाइजिंग ले रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बाकी अब जैसे ही गाइस ये फाइनल होगा उसके बाद आप लोग के सामने एक ऐप देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग उस ऐप को डाउनलोड करते हो, अब क्योंकि हमने अपना लोकल होस्ट ID डाला था तो लोकल होस्ट ID पर ही वो डाउनलोड होगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद अगर उस पर कोई परमिशन आप लोग देते हो, लाइक कैमरा परमिशन, लोकेशन परमिशन, माइक परमिशन, या किसी और स्टोरेज परमिशन, डेटा परमिशन, मतलब कोई भी अगर चीज़ देते हो तो गाइस उसके बाद वो सारा कंट्रोल जो है वो जो हैकर होता है, अटैकर होता है, यानी
जो आप कर रहे हो, जहाँ से लिंक आया है, तो सारा कंट्रोल उसके पास पहुँच जाएगा। आप इसको खुद से ट्राई करना, वरना गाइज अगर मैं करूँगा तो भाई वीडियो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, यूट्यूब चैनल भी डिलीट कर सकता है। तो इसलिए गाइज आप लोग ध्यान देना। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और मैं परमिशन को दे करके सारी चीज़ें मैं एक्सेस करके दिखाऊँ, तो गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आगे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और गाइज मैं उस वीडियो को यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, मैं उसको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से आप लोग देख सकते हो। अगर मैं यूट्यूब पर डालूंगा तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बाकी आप लोग तो होशियार हो यार, आपको समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एंड गाइज बस ये रहा, आप लोग खुद से ट्राई करना। एंड अब गाइज देखो, इसके बाद तो बहुत सिंपल है यार। फाइनलाइज जैसे होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसके बाद उस ऐप पर कोई परमिशन देकर देखना, उसके बाद आप लोग के टर्म्स के अंदर उसका सारा कंट्रोल आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस इससे आप लोग को ये सीख मिलता है कि एक हैकर जो होता है, एक अटैकर जो होता है, वो कुछ इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से अपने विक्टिम को एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोलता है, और जैसे ही वो विक्टिम डाउनलोड कर लेता है, उसके बाद उसका सारा क्रेडेंशियल उसके पास पहुंच जाता है, सारा कंट्रोल उसके पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखोगे। और गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोग के पास कोई ऐसा लिंक आता है एप्लीकेशन डाउनलोड करने को, तो भाई आप लोग बिना जाने उसको मत खोला करो, बिना जाने उसमें उस पर क्लिक मत किया करो। और गाइस देखो, यहाँ ऐसा भी नहीं होता कि अगर आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग परमिशन दोगे, जो परमिशन आप दोगे वो परमिशन एक हैकर के पास पहुँच जाएगा, और उस परमिशन का यूज़ करके वो सारा चीज़ यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो बस यही रहा गाइस। तो या आप लोग ट्राई करना एंड देखना गाइस कि किस तरीके से होता है। बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। और गाइस इससे आप लोग थोड़ा सा अवेयर भी होना कि भाई हमें किसी बिल्डिंग पर क्लिक नहीं करना चाहिए, और कहीं भी हमें परमिशन नहीं देना चाहिए। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को और भी कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड गाइस बस आज की वीडियो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।